गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडियन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है इस पृथ्वी पर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं अर्थात एक कोशिकीय जीव है उसमें अलैंगिक जनन ही होता है। और यहाँ पे देखेंगे अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट में हमारा विखंडन और ये मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन। ये विखंडन जो होता है अमीबा पैरामीशियम में पाया जाता है और ये दो भागों में होता है, विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जो होता है पैरामीशियम और अमीबा में होता है। जो अमीबा होता है, ये अमीबा हमारा हो गया इस केंद्रक। ये अमीबा जो होता है ये पहले इसका केंद्रक बढ़ता है दो भागों में। ये पहले इसका केंद्रक बढ़ जाता है, फिर यहाँ पे ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये हमारा अमीबा ये द्विखंडन करता है। इसी तरह हमारा पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम में भी द्विखंडन ही होता है। और ये जो बहुखंडन होता है ये ज्यादातर प्लाज्मोडियम जो सूक्ष्म जीवाणु है उसमें बहुखंडन होता है। ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन ही करता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो ये बहुखंडन करता है और ये अपने मतलब चारों तरफ एक पुट्टी का निर्माण कर देता है। ये त्रिस्तरीय होता है और इसके अंदर ये प्लाज्मोडियम जो होता है अपने संतति का निर्माण करता है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये प्रतिकूल परिस्थिति में जो प्लाज्मोडियम होता है ये बहुखंडन करता है, अर्थात अपने चारों तरफ एक पुट्टी का निर्माण कर लेता है, अर्थात ये कवच निर्माण हो गया हमारा। ये त्रिस्तरीय होता है, इसलिए इसे हम पुट्टी भी कहते हैं। ये हमारा प्लाज्मोडियम में होता है, और ये प्लाज्मोडियम जो क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अपने पुट्टी जो होता है ये अपने पुट्टी को फाड़ देता है और ये जो जितने भी इनके संतति है बाहर निकल जाते हैं। इतने सारे बहुत सारे इसमें जो एक बार में ये अपना निर्माण कर लेता है बहुत तेजी। इसके बाद देखेंगे हम मुकुलन, अर्थात ये जो मुकुलन होता है अर्थात बर्डिंग जो होता है ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ये ईस्ट और हाइड्रा जो होता है ये मुकुलन में हमारा होता है। जो हाइड्रा होता है ये जो हाइड्रा होता है अपने ऊपर एक उभार लाता है। ये हाइड्रा जो होता है अपने ऊपर एक उभार लाता है और ये उभार जो है ये कुछ दिनों बाद बहुत बड़ी हो जाती है और ये इसमें से टूट जाती है और दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है। ये दूसरा हाइड्रा बन जाता है। ये हमारा जो उभार होता है इसमें से निकल कर ये दूसरा जीव है और दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है, इसे हम मुकुलन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जो होता है सूक्ष्म जीव यानी शैवाल में होता है और कवक में होता है। ये शैवाल जो होता है इसके ऊपर जो मतलब बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है। ये हमारा शैवाल हो गया, इसमें बीजाणुधानी का निर्माण होता है और ये बीजाणुधानी इसमें से निकलकर दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है। यहाँ पे बिखर कर ये दूसरा शैवाल का निर्माण हो जाता है। इसी तरह कवक में भी हमारा होता है। इसमें भी जो कवक जो होता है बीजाणुधानी का निर्माण कर लेता है और दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है। इसी में बीजाणु जनन में हमारा आता है खंडीभवन। खंडीभवन जो होता है ये भी शैवाल में ही होता है और शैवाल जो क्या करता है, ये शैवाल हमारा हो गया, ये शैवाल जो होता है इसमें से खुद स्वतः इसमें से अपने आप एक जो ये इसका मतलब शरीर होता है अपने आप उसमें से थोड़ा सा टूट कर अलग हो जाता है। मतलब यह इसमें शैवाल में से ये कोई भाग अलग हो जाता है और दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है। ये इसमें शैवाल में जो होता है ये खंडीभवन जो होता है स्वतः होता है। इसके बाद हम देखेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जो होता है ये स्टारफिश में होता है, हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। ये पुनरुद्भवन जो होता है अगर किसी कारणवश कोई जीव इसे काट देता है अर्थात बहुत सारे टुकड़ा में कर देता है तो ये जितना टुकड़ा होगा ये उतना निर्माण कर लेता है। अर्थात देखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे स्टार फिश है, अगर स्टार फिश को हम यहाँ से टुकड़ा कर देते हैं तो ये हमारा 2 स्टार फिश बन जाएगा। अर्थात हम इसको जितने टुकड़े करेंगे उतना ही मतलब जीव का निर्माण होगा। इसी तरह हमारा हाइड्रा में भी होता है। ये मतलब ये हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा होगा और इसे 2 टुकड़े में बांट दिए और ये 2 टुकड़ा जो है ये 2 हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। ये 2 हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। अर्थात ये जो पुनरुद्भवन जो होता है ये इसे जितना सारे हम टुकड़ा में करेंगे उतना सारे जीव का निर्माण होता है, लेकिन ये जो होता है स्वतः नहीं होता है। अगर किसी कारणवश कोई जीव इसे काट देता है या कोई टुकड़ा में कर देता है तो ये इसका निर्माण होता है। और ये प्लेनेरियम में भी इसी तरह होता है। प्लेनेरिया को भी 2 टुकड़े में हम काट देते हैं तो ये दूसरा 2 जीव का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन जो होता है उच्च पादप में होता है, अर्थात ये जो पौधा होता है उसमें होता है कायिक परिवर्धन। ये कायिक परिवर्धन 3 भागों में बटा होता है, जड़, तना तथा पत्ती। ये जड़ में जो होता है हमारा ये गाजर हो गया, मूली हो गया, वो उसका जो होता है जनन जड़ से होता है, अर्थात ये हमारा गाजर हो गया। ये नीचे होता है, अगर ये जमीन के नीचे होता है अर्थात इसका जो जनन होता है ये जड़ से होता है। और तन्ना में हमारा आ जाएगा आलू आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा और हमारा जो बांस भी होता है तन्ना द्वारा ही जनन होता है। इसमें एक आप लोग देखे होंगे जो आलू होता है उसमें अपस्थानिक कलिकियां निकलती है और इसे हम लोग काट कर बहुत सारे टुकड़ों में मतलब बोते हैं। उसके बाद हमारा आ गया पत्ती। पत्ती जो होता है ये पत्ती से जो जिसमें जनन होता है, जिस पौधे में पत्ती द्वारा जनन होता है उसे हम कायिक परिवर्धन पत्ती द्वारा कहते हैं। ये पत्ती द्वारा जो कायिक परिवर्धन होता है ये हमारा आ जाएगा ब्रायोफिलम, अर्थात इसे हम पत्थर चट्टा भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है जो पत्थर चट्टा होता है इसमें जो इसकी जो पत्तियां होती है उसमें से बहुत सारे अपस्थानिक कलियां निकलते हैं। ये हमारा पत्थर चट्टा हो गया, इसमें से बहुत सारे अपस्थानिक कलियां निकलती हैं और यही अपस्थानिक कलियां जो होता है टूटकर अलग दूसरे पौधे का निर्माण कर लेता है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।